वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। दिनों नहीं मतलब महीनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑक्यूपाइड थी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी को लेके, लेकिन अभी मेरा हेल्थ जो है मेरा कुछ साथ नहीं दे रही है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स किया जाए और अपना जो है दिमाग कुछ दूसरे चीज़ों पे डाइवर्ट किया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अभी मुझे कुछ अच्छे अच्छे नॉवेल्स या बुक्स पढ़ने चाहिए, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि मुझे कुछ खरीद लेना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब बुक्स के इतने बड़े शौकीन हैं या बुक लवर हैं कि हम अपने घर में एक छोटा मिनी लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं। तो उन्हीं के जो बुक के कलेक्शन से मैंने 5-6 बुक्स अपने लिए सेलेक्ट किया है, जिससे मैं अभी पढ़ने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि बुक्स को ज़्यादा ही बढ़िया है, तो चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने कौन कौन से बुक्स अपने लिए सेलेक्ट किए हैं। बोलते ही हैं कि हमें बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ना चाहिए, और वो भी अगर भगवान से रिलेटेड है तो वो तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले जो मैंने बुक उठाया वो है ये श्रीमद् भागवत गीता। बुक तो मैंने उठा लिया, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ने गई तो मुझे मतलब मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी है नहीं, मतलब उतनी समझ में आती नहीं है। तो मैंने इसे उठा तो लिया, लेकिन मुझे ये कुछ खास समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरे हस्बैंड है मुझे हेल्प करने को। तो यहाँ पे कुछ भूमिका वगैरह है, और फिर डिफरेंट अध्याय है, चैप्टर्स हैं। और मैंने पहला अध्याय शुरू किया है, लेकिन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं इसे पढ़ने की जी तोड़ कोशिश करूँगी। तो आपको क्या लगता है ये कंप्लीट होगा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दूसरा जो बुक है वो भी मैंने सेलेक्ट किया है अपने लिए, वो है स्वामी गौर गोपाल दास का। आप में से बहुत सारे लोग इसे पहचानते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और यंगस्टर्स से भी रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि ये कुछ प्रवचन वगैरह देते हैं, हमारे यंग जनरेशन के लिए भी इन्होंने बहुत ही सारे टॉक शोज़ किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और हमारे घर पे ये बुक था जिसका नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। तो फिर मैंने इसे भी अपने जो है क्या बोलेंगे विश लिस्ट में जो ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसे भी पढ़ने वाली हूँ, और मैं आपको पढ़ के ज़रूर बताऊँ कि ये कैसी बुक है। वैसे तो इसे पढ़ना इजी रहेगा, क्योंकि मैंने इसके 1-2 पेजेस पढ़ के देखे हैं, तो इसे मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगी। फिर जो तीसरी बुक की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम राजगीर मेला में गए थे, और मैंने आपको ये बुक वाले जो कलेक्शंस में भी मैंने आपको दिखाया था कि जो ये वाले बुक मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो ये हीलिंग पावर ऑफ फूड है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि हमारे आसपास में जितने भी जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल सकता है हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो भी हम सब्जियां या फल वगैरह खाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। तो मैं इसे भी पढ़ने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपके साथ भी ये मैं शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जो चौथे नंबर की जो बुक है वो है ये गोदान की बुक। ये एक स्टोरी है जो कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सिलेबस में ये बुक है। तो मैं एक्चुअली देखना चाहती थी कि हाँ ऐसा क्या है इस बुक में जो कि हमारी कंट्री के जो टफेस्ट एग्ज़ाम के सिलेबस में ये स्टोरी दी गई है। और ये हमारे जो महान लेखक हैं प्रेमचंद, जिनकी आपने ऑलरेडी मतलब बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी ही होंगी आई एम श्योर। तो उनकी ही ये बुक है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अभी एक ही पेज पढ़ा था, उसमें कुछ था और जिसमें थोड़ी सी ठेठी भाषा भी जो इसमें यूज़ किया गया, ठेठी शब्द या फिर ठेठी जो लैंग्वेज इसमें यूज़ किया गया। तो पढ़ने में ऑलरेडी बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके बाद जो 5वीं नंबर की बुक है वो है ये रीवर्क। ये तो मैंने ये पढ़ के ही ले लिया था कि चेंजिंग द वे यू वर्क फॉर एवर। और इसका जो इंडेक्स भी है ना, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कैची, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी थी। तो मुझे इसे भी पढ़ के देखना है कि ये कैसी होगी। उसके बाद जो लास्ट जो बुक मैंने सेलेक्ट किया है वो है ये स्वामी विवेकानंद की बुक, जो कि उनके पूरे लाइफ के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया है, और फिर जो भी उनका सारा लाइफ का है वो इसमें दिया गया है। तो मुझे ये भी मैंने सोचा कि मुझे ऐड कर लेना चाहिए, और मैंने 1-2 पेजेस पढ़ के भी देखे तो बहुत लाइट रीडिंग में ही ये आएगी। तो ये सारे थे बुक्स जो कि मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है अभी पढ़ने के लिए। आप भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये बुक्स अच्छे लगे कि नहीं लगे, या फिर कौन सी बुक आपको सबसे अच्छी लगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।